तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, दूसरा पार्ट है। आज हम लोग को 39 नंबर क्वेश्चन से देखना है। लिखा गया है कि धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, आगे बताया गया है 40 नंबर क्वेश्चन में बताया गया निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो है अमोनिया का घोल जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। अगला बताया अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दूधिया रंग जो होता है वो श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएगा। 42 नंबर लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंगों का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने से होता है। तो 42 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी CuCl2 के बनने के कारण होता है। ठीक है, 43 नंबर लिखा गया निम्न में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी CO2 जो है दूधिया कर देता है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। वैसे धातु का नाम बताना है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, तो वो हो जाएगा आपका जिंक। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है अम्ल वह पदार्थ है जो जलों में घुलकर क्या देता है। तो जो जलों में घुलकर हाइड्रोजन आयन को देता है, यानी H+ को देता है। नींबू में किस प्रकार की अम्ल पाई जाती है। तो नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला लिखा गया है निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक लवण है। तो इनमें से सभी जो है ये अकार्बनिक है, इसमें कोई भी कार्बनिक लवण नहीं है। टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो किस प्रकार के अम्ल होता है, तो वो होता है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अगला बताया गया है कि जिस अम्ल में के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ हो तो वो क्या कहलाता है। तो वैसे अम्ल को हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। वैसे अम्ल को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखा है 50 नंबर में कि निम्न में से 50 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है दुर्बल अम्ल है, तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है। 51 नंबर को बताना है कि इसमें से कौन सा जो है अम्लीय पदार्थ है। तो नारंगी का रस जो होगा वो अम्लीय पदार्थ होगा। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में क्या पाया जाता है। आखिर क्या पाया जाता है H2SO4 के प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ये हो जाएगा कि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन लिखा गया NaOH CaOH का होल ट्वाइस बिलियनों से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन मुक्त करता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH- आयन मुक्त करता है। आगे बताएगा तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या जल की अनुपस्थिति में HCl H+ इक्वा उत्पन्न कर सकता है। तो आपको बताना है 55 नंबर क्वेश्चन का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, नहीं कर सकता है। उस तरह से लिखा गया 56 नंबर कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, ये जल से संयोग कर बनाता है। यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, इसी के कारण वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है। 56 के बाद 57 नंबर लिखा है निम्न में से किस कथन को सही कथन को चुनिए। यानी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्षार OH आयन देता है, ये सही बात है। अगला बताया गया है कि अम्ल जल में OH3, ये गलत है, सी गलत है, बी गलत है। सी नंबर देखिए अम्ल जल में घुलकर OH- देता है, ये भी गलत है। यहाँ भी देखिएगा तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा इसका। 58 नंबर लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी ये वियोजित हुआ है, वियोजित होने वाली अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं वियोजित होने वाली अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन विद्युत के कारण हुआ है इसलिए हम इसे कहेंगे विद्युत। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे इसको। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अगला बताया गया है कि जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्राओं में क्या परिवर्तन होता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, नहीं घट जाती है। उसके बाद अगला लिखा गया है कि 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कितनी होती है। तो 1 लीटर शुद्ध जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है 10⁻⁻7 मोल होता है। 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अम्ल का pH मान जो होता है वो कितना होता है, तो 7 से कम होता है।
अगला बताएगा धोने के सोडा का आणविक सूत्र बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। 10H2CO3 होता है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी के डंक के कारण जो अम्ल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, मधुमक्खी के डंक के कारण अम्ल उत्पन्न होता है और इस अम्ल को हम लोग बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षार कौन देगा, तो वो देगा 13, यानी डी ऑप्शन। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 11 से अधिक हो जाए, जब मुंह का पीएच मान 14 से कम हो जाए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, जब मुंह का पीएच मान 8 से अधिक हो जाए। कब कम हो जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जब मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से जब कम हो जाता है तो क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं। अगर ज़्यादा संख्या में H+ आयन उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोलेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी प्रबल अम्ल कहते हैं। अगला लिखा है कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहेंगे, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है। अगला उसके बाद लिखा है अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षार से किया जाता है, यानी इसका उपचार करने के लिए हम लोग किस दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी MG आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वो लगभग होता है 13। ठीक। अगला लिखा है जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो लगभग 1.2 होता है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विलयन पीएच पेपर को लाल बना देता है, विलयन का पीएच मान निम्न में से क्या हो सकता है। यानी 71 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, यानी इसका पीएच मान 1 से 2 के बीच में होता है। ताजे दूधों का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, तो ये घट जाता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा सही इसका आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन लिखा है लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो होता है वो कैसे रंजक होता है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाइकीन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है। अगला बताया गया है कि जलों में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो जल में हाइड्रोजन आयन मिलाया जाता है तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। 76 नंबर लिखा है कि जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं। जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, किसके कारण करते हैं इसको बताना है। तो 76 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा सी, विद्युत के कारण होता है। ठीक है। 77 नंबर लिखा अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच कैसे की जाती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच जो होता है वो पीएच स्केल से की जाती है। 78 नंबर लिखा है जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है जिसके कारण जल में रहने वाले जीवधारियों के जीवन आसान हो जाते हैं या कठिन हो जाते हैं। जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर सभी उतर जाते हैं। तो जो जल में रहते हैं जीव उनका जो होता है उसमें रहना कठिन हो जाता है। ठीक है। अगला बताया गया है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातुओं से क्रिया करता है और गैस को उत्पन्न करता है, और वो गैस जो होता है हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है। 80 नंबर को बताना है कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा, तो जिसका पीएच मान 0 होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयनों में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है जो निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा। सार्वभौम सूचक का जब रंग मिलाता है तो वो कौन सा रंग देगा, तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नारंगी देगा। ठीक है। 83 नंबर लिखा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी 7 से कम हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला लिखा गया हमारे शरीर के पीएच मान परास किसके और किसके बीच में होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। 86 नंबर क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि विलयन में H+ आयन निर्माण से पदार्थों की प्रकृति कैसी हो जाती है। जब H+ आयन निर्माण करता है तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है, तो वो अम्लीय हो जाता है।
आगे बताया गया क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जब क्षार को जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन हाइड्रोनियम आयन देता है। दांतों का मसूड़ा एनामेल दंत वलय किस पदार्थ का बना होता है, इसको बताना है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला बताया गया नेटल एक शाकीय पादप है। इसको छूने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार के लिए किस पौधे की पत्तियों को स्थान पर डंक वाले स्थान पर रखा जाता है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग ना डंक के पौधे को नहीं लगा रीम के मतलब कि वहाँ पे रगड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ उपयोग होता है हम लोगों का नेटल का पौधा। जैसे डंक नेटल के पौधा जो होता है, जो छूने के बाद जो खुजली होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग वहाँ पे डंक के पौधे का उपयोग करते हैं। आगे लिखा है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं एंटासिड का उपयोग होता है। ठीक है। 91 नंबर लिखा गया है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है। अगला लिखा गया है पीएच स्केल का शून्य जो होता है क्या दर्शाता है, तो अधिक अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है। अगला बताया किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयनों का विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक। ठीक है। 93 के बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 94 लिखा हुआ है कि कुछ फूलों के रंगीन पंखुड़ियाँ किस विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में सूचक करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाएगा। तो जो आपका 94 नंबर होगा वो हो जाएगा सी, अम्ल क्षार और सूचक कहलाएंगे। ठीक है। लिखा है नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा, यानी 2.2 होता है। अगला बताया गया मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार किया जाता है। अगर मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो उसके उपचार के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो उसके उपचार के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है। 97 नंबर लिखा गया है 97 नंबर लिखा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर पीला हो जाता है। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः कैसा होता है, तो दांत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। 98 नंबर का ए। 99 नंबर लिखा गया है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होना चाहिए। तो 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 100 नंबर लिखा है पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच जो होता है किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, तो पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को व्यक्त करता है। ठीक है। लिखा गया यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁰ मोल पर लीटर हो तो उसका घोल का पीएच मान कितना होगा। तो 101 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है, तो किसी जलीय घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, दोनों दर्शाता है। 103 नंबर लिखा है पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है, तो 0 के मान प्रबल अम्लीयता को दर्शाता है। 0 के मान जो होता है प्रबल अम्लीयता को दर्शाता है। 104 नंबर लिखा है पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 104 में प्रबल जो होता है ये प्रबल क्षार को दर्शाता है। 105 नंबर बताया गया है क्वेश्चन पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लीयता को बताता है, तो बढ़ती अम्लीयता को बताता है। 105 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है।